हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो आज हम आपके लिए लेके आए स्पेशल वीडियो जो होने वाली है इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर। तो जान लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके है ITR प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वो है ITR की प्रोसेसिंग टाइमलाइन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाउ टू चेक योर रिफंड स्टेटस। फिर थर्ड हम देखने वाले हैं कि आपके रिफंड होने के जो डिलेज होते हैं उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बाकी फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ITR के स्टैटिस्टिक्स, मतलब तक कौन कौन सी ITR भर चुकी हैं, कितनी प्रोसेस हो चुकी हैं या कितनी वेरीफाई हो चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, आपकी कंपनी फाइलिंग से रिलेटेड, GST फाइलिंग से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। बाकी आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में पहले डिस्कशन करने वाले हैं ITR की प्रोसेसिंग टाइमलाइन। तो चलिए, तो प्रोसेस की जो टाइमलाइन है वो 5 पार्ट में डिवाइड कर दी, 5 स्टेप्स में डिवाइडेड कर दी, जिसमें तो बाकी जो 2 स्टेप्स हैं वो आपके हाथ में और जो 3 स्टेप्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो जो आपके फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है, जो कि आपको ITR खुद फाइल करनी है और ITR ई-वेरीफाई करनी है। तो बता देता हूँ, ITR फाइल करना और ई-वेरीफाई करना आपके ही हाथ में होता है। तो जैसे ही आप फाइल कर दोगे तो उसके बाद वो थर्ड स्टेप के लिए जाती है। तो जितनी जल्दी आप फाइल करोगे, जितनी जल्दी आप वेरीफाई करोगे, तो ITR आपकी प्रोसेस में जल्दी जाने की हो। तो बात कर लेते हैं ITR टाइमलाइन की। तो ITR टाइमलाइन के अंदर मैंने 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर 2 स्टेप्स में आप इन्वॉल्व होते हैं और 3 स्टेप्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स होने वाले वो होने वाले आपकी, आप फाइल करते हैं, फिर उसके बाद ई-वेरीफाई करते हैं। तो फाइल करने के आपको 30 डेज के अंदर जो है वो ई-वेरीफाई करना होता है, आपको इतना पता ही होगा। उसके बाद जो ITR है फिर आपकी प्रोसेसिंग के लिए जाती है, फिर आपका ITR का डिपार्टमेंट का टाइम शुरू होता है। तो बता देते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए कितना आपको टाइम लेती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CPC सेंटर। CPC लेता है टिपिकली 7 से लेकर 30 दिन तक, जो कि नॉर्मल है। बट अगर आपकी जो रिटर्न है उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसमें आपका एक्सटेंडेड टाइम भी CPC डिपार्टमेंट ये सेंटर ले सकता है। रीजन हो सकता है कि कुछ सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आपकी सैलरी थी, सर्टेन लिमिट से आपने ज़्यादा अपना रिफंड क्लेम कर लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की आपके एक्सीडिंग कैश डिपॉजिट से बैंक अकाउंट में या आपके म्यूचुअल फंड्स की या शेयर मार्केट की ज़्यादा ट्रांजेक्शन थी, तो इन सच केसेस जो आपकी वो ITR जो प्रोसेसिंग है वो एक्सटेंड होकर 45 से 60 डेज भी हो सकती है। बट नॉर्मल टाइम जो है आपको 7 to 30 डेज होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो आपकी रिफंड के लिए जाती है, रिफंड के बाद फिर आपके बैंक में क्रेडिट होती है। तो जैसे ही आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है रिफंड का। तो रिफंड जैसे ही इशू होगा, उसकी जो टाइमलाइन है वो एटलीस्ट 5 to 10 डेज है आफ्टर द प्रोसेसिंग। मतलब ये लगा लो जैसे ही ITR प्रोसेस होगी, आपके सेम डे कोई क्रेडिट नहीं हो जाएगा, उसके भी 5 से 10 दिन तक लग सकते हैं ITR का रिफंड आने में। तो टोटल एक्सपेक्टेड टाइमलाइन मान सकते हो आपकी 15 से लेकर 45 दिन तो आपको लग जाएंगे आपकी जो अमाउंट है रिफंड का आने में, आपके प्री वैलिडेटेड अकाउंट में। तो मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड हो। तो बाकी बात कर लेते हैं कि आपको रिफंड चेक कैसे करना है। तो रिफंड चेक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो बाकी इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक कर लेते हैं कि आपका रिफंड कहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो बेसिकली 3 जगह है आप जो चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक ओवरव्यू आता है आपके डैशबोर्ड पे, जैसे आप लॉगिन करते हो तो व्यू ITR स्टेटस में देखोगे तो आपके ये थोड़ी सी टाइमलाइन बता देता है कि आपकी ITR आपने कब फाइल की थी, आपने कब वेरीफाई करी है और आपकी कब प्रोसेस हो गई है। बाकी सेकंड आप चेक कर सकते हो ई फाइल में जाकर, ई फाइल के ड्रॉप डाउन जैसे आप करोगे उसमें आएगा इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स। देखोगे जैसे आपकी जितनी रिसेंटली फाइल ITR होती हैं वो यहाँ पे सारी लिस्टेड होंगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे व्यू डिटेल्स पर, रिसेंट हमारी जो 25-26 की है असेसमेंट ईयर, तो अब जैसे यहाँ पर देखोगे ITR हमने फाइल की हुई है 27 जून को और आपका जो रिफंड इशू हो गया तकरीबन 7 जुलाई को। तो 27 जून से लगा सकते हो कि मोटा मोटा 10 से 12 दिन में आपकी प्रोसेस होकर रिफंड तक भी इशू हो गया। मैं बता रहा हूँ अगर आपका छोटा अमाउंट रिफंड है तो आपके ITR प्रोसेस होने के ज़्यादा या जल्दी चांसेस होते हैं। बट अगर जितना अमाउंट ज़्यादा होगा या जितने आपके पैन के अगेंस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड होगी तो आपकी ITR प्रोसेसिंग इतनी स्लो हो जाती है। बिकॉज सिस्टम जो भी AI यूज़ कर रहे हैं, जो भी इनका इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो थोड़ा टाइम लेता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। तो बाकी का देख सकते हो अगर जितना कम रिफंड होगा तो आपका जल्दी से जल्दी इशू हो जाएगा। बाकी आप देखना चाहते हो कि आपका एक्चुअल रिफंड का भी इशू है तो एक थर्ड सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में नो योर रिफंड स्टेटस में कि आपका एक्चुअल रिफंड हो भी गया है या नहीं हुआ है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करके सबमिट करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर, जो कि इनका SBI है। और 7 जुलाई को उन्होंने अपना जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और उसके लिए UTR, अगर आपको नहीं पता है आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि आपका एक्चुअल जो है रिफंड प्रोसेस हो गया है। कोई आपके बैंक अकाउंट वगैरह में दिक्कत नहीं थी। अगर बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर आ जाता है कि योर बैंक हैज़ सम टेक्निकल इशूज, तो आप उसको अपडेट करें और प्री वैलिडेट कर लें। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे रिफंड डिले रीजंस। क्या क्या रिफंड डिले होने के रीजंस हो सकते हैं, आओ वन बाय वन जानते हैं।
शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, रिटर्न नॉट वेरीफाइड। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको कोई चमत्कारी ही नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आपकी आईटीआर जो प्रोसेस हो जाएगी और अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको एटलीस्ट वेरीफाई करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो पर आईटीआर वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, लाइक आप आधार ओटीपी से कर सकते हो या नेट बैंकिंग ओटीपी से कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी आईटीआर को जो 30 डेज के अंदर वेरीफाई कर दें। ये बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि होने वाला है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म फाइल। अगर आपने गलत फॉर्म फाइल कर दिया होगा तो सिस्टम के पास अगर AIS TIS और फॉर्म 26 में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट नंबर ऑफ आईटीआर फॉर्म फाइल करनी थी, तो आपकी आईटीआर आगे प्रोसेस नहीं होगी और वो डिफेक्टिव अंडर सेक्शन 139(9) का आपके मार्क लग जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। और आपको फिर वो जो रिटर्न है आपको न्यू रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एज अ रिवाइज्ड, जो कि न्यू टेक्स्ट फॉर्म में होगी। आईटीआर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, मिसमैच इन TDS और TCS और फॉर्म 26। अगर आपने कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज की है अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपने इनकम अकॉर्डिंगली नहीं दिखाई, जितनी भी आपका TDS बनता था, जितनी भी आपके 26 में रिपोर्टेड है, तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। तो मेक श्योर आईटीआर फाइल करने से पहले आप क्रॉस चेक कर लें। बाकी बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट रहने वाला है आपका इनकरेक्ट और अनवेरीफाइड बैंक अकाउंट। अगर आपने आईटीआर प्रोसेस हो गई है तो आईटीआर का जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि आपने अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया था और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है अगेंस्ट योर पैन। तो सॉल्यूशन यही है कि आपको आईटीआर फाइल करने के बाद एक बार जो अपना अकाउंट है वो एक बार प्री वैलिडेट कर लें, जिससे आपका अकाउंट में टाइमली रिफंड क्रेडिट हो सके। बाकी बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, आईटीआर अंडर मैनुअल स्क्रूटनी। अगर आईटीआर को इनकम टैक्स के पोर्टल ने फ्लैग कर दिया है, रेड फ्लैग कर दिया, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आपने जो भी हाई रिफंड ऑफ अमाउंट जो आपने क्लेम किया या फिर क्रिप्टो इनकम थी या इनकम को कोई मिसमैच था, तो हो सकता है कि जो कोई आईटीआर है वो मैनुअली प्रोसेस की जाए बाय द ह्यूमन, नॉट बाय द सिस्टम। लेते हैं सिक्स पॉइंट। तो सिक्स पॉइंट यही होने वाला है कि रॉन्ग डिटेल्स इन आईटीआर। अगर एरर लाइक आपने अगर बैंक का IFSC, रॉन्ग पैन कार्ड या इनकम फिगर्स आपने गलत डाल दिया है, तो आपको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर कुछ भी आपका मिसमैच होता है तो। बाकी बात कर लेते हैं सेवन पॉइंट की। सेवन पॉइंट होने वाला है आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। अगर आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स की जो रिटर्न आपने फाइल की थी, अगर वो प्रोसेस होकर आपकी डिमांड ड्यू हो गई थी, करेक्टली प्रोसेस नहीं हुई और आपकी डिमांड ऑलरेडी आपके अकाउंट में है। बात कर लेते हैं सेवन पॉइंट की। सेवन पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। अगर आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की रिटर्न का कोई टैक्स डिमांड ड्यू था या जो कि आपकी डिमांड रेज की थी डिपार्टमेंट ने, अगर वो आपने पहले नहीं पे की है, तो आपके जो करंट ईयर का रिफंड होगा पहले उसमें से जो आपका प्रीवियस ईयर की डिमांड है वो सेट ऑफ या माइनस होगी, तभी आपको वो बैलेंस का जो आपको रिफंड होगा। बात कर लेते हैं 8 पॉइंट की, डिले एट द बैंक या NPCI लेवल। अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड अगर इशू हो गया है, तो हो सकता है कि इनकम टैक्स की जो मोस्टली प्रोसेसिंग होती है बाय SBI होती है, आपको पता ही है SBI थोड़ा स्लो है। अगर भी कोई सर्वर में कोई टेक्निकल एरर होगा तो आपका हो सकता है कि 3 से 4 दिन का और डिले हो जाए रिटर्न का जो है रिफंड आने में। 3 से 7 दिन के अंदर आपका रिफंड नहीं आता है, तो आप बेसिकली पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं कि योर रिफंड हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड, या फिर आपके दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे ये सर्विसेज हैं अवेलेबल। बाकी बात कर लेते हैं 9 पॉइंट की। अगर हाई रिफंड अमाउंट है, अगर आपका कुछ एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अमाउंट का रिफंड होता है, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, 45 to 60 डेज, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उस केस में हो सकता है कि मैनुअल स्क्रूटनी भी की जाए, मैनुअल प्रोसेस की जाए रिटर्न, तो उसके बाद ही आपका रिफंड इशू होता है। तो मेक श्योर कि रिफंड के जो डिले होने के होते हैं, ये 9 मोस्टली रीजन होते हैं, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो होने वाला है आपका आईटीआर स्टैटिस्टिक्स ऑन द 29 जुलाई। करंट डेट पर कितनी आईटीआर फाइल हो चुकी हैं, कितनी आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं और कितनी ई-वेरीफाई हो चुकी हैं। तो चलते हैं पोर्टल पर जाओगे तो ई-फाइलिंग के अंदर आएंगे, तो ई-फाइलिंग के अंदर नीचे आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा जिसके अंदर सारी आपकी प्रोसेसिंग, फाइल्ड और ई-वेरीफाइड आएंगी। तो आप एज ऑन डेट देख सकते हो 29 जुलाई को तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ फाइल हो चुकी हैं रिटर्न, जिसमें से 1 करोड़ 95 लाख आपकी ई-वेरीफाई हो चुकी हैं, जिसमें से 1 करोड़ 13 लाख प्रोसेस भी हो चुकी है। तो बेसिकली आप देख सकते हो गैप फाइलिंग उसमें 7 लाख का है और तकरीबन जो ई-वेरीफाई हो गई है और जितनी प्रोसेस हुई है उसमें तकरीबन आपका 80 लाख का डिफरेंस है, 80-82 लाख का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।